पिछली वीडियो के अख्ताम तक हम स्क्वायर एरर को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे और अब हमें इसको इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और हमने जिसको एरर स्क्वायर एरर कहा था या एरर कहा था वो दरअसल वाई कोऑर्डिनेट्स का फास्ट डिस्टेंस है इस लाइन से, और लाइन की जो इक्वेशन है वो एम एक्स प्लस बी है और हमें मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है एम और बी की ऐसी के जो लाइंस के साथ पॉइंट्स के साथ जिसका स्क्वायर डिस्टेंस कम से कम हो। तो अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि हमें बेस्ट फिटिंग लाइन मिल जाए, बेहतरीन फिट होने वाली लाइन मिल जाए, वो फार्मूला मिल जाए। आपको हो सकता है ये चीज बहुत ही जिसे कहते हैं कि बाल खड़े कर देने वाली लग रही हो, लेकिन आप देखें तो चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें वाई स्क्वायर y1 से लेकर y1 प्लस y2 प्लस y2 सॉरी y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते फिर yn स्क्वायर, ये जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ये दरअसल ये सम है, ये मजमूआ है किन का, ये उन पॉइंट्स को हमने हर पॉइंट को इंडिविजुअली स्क्वायर किया और हमने इसको जब n से डिवाइड करेंगे तो ये y स्क्वायर्ड का मीन आ जाएगा। यानी अगर इसको n से डिवाइड करेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स मैंने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, तो चूंकि n डेटा पॉइंट्स हमारे पास, हम n कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो ऐसी सूरत में y1 स्क्वायर्ड प्लस y2 स्क्वायर्ड प्लस सोन करते करते प्लस yn स्क्वायर्ड, ये किसके बराबर है? अगर मैं n को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा n टाइम्स y बार स्क्वायर्ड, यानी कि y का जो मीन है, y स्क्वायर का जो मीन है, ये उसके मल्टीप्लाई होके n से मल्टीप्लाई होके ये टर्म हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है जिसको मैंने पीले डब्बे के अंदर बनाया है, ये दरअसल y स्क्वायर्ड मैं इसे लिख सकता हूं। अब ये दूसरी टर्म आप देखिए, तो अगर आप गौर कीजिए एक बार फिर x1 y1 प्लस x2 y2, अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, और फिर y3 y4 y6 करते करते फिर xn y1, और जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा, याद रखिए n डेटा पॉइंट्स हमारे पास है, तो ये x टाइम्स y का मीन वैल्यू होगी, सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजर। तो अगर मैं n को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो जैसा ऊपर हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि x1 y1 प्लस x2 y2 और फिर x3 y3 x4 y4 करते 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 हम xn y1 प्लस xn y1, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा n टाइम्स x y का जो मीन है, x और y को मल्टीप्लाई करके उसका जो हम मीन लेंगे, ये उसके n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी की पूरी टर्म हमें हासिल हो जाएगी। कौन सी वाली टर्म? ये पूरी की पूरी जो इस ब्रैकेट के अंदर है, इस पैरेंथेसिस के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर। इसी तरीके से y1 से लेकर yn तक इसको मैं n y बार लिख सकता हूं। उम्मीद है पैटर्न आपके समझ में आ रहा हो। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा xn टाइम्स x स्क्वायर्ड बार, यानी ये मीन हो गया, x की स्क्वायर्ड वैल्यू उसका मीन हो गया, उसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये जो है ये दरअसल x बार, यानी कि x का मीन हो गया, x वैल्यू उसका मीन, और उसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब का सब मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि ये जो इतना बखेड़ा फैला हुआ है ये बहुत सादा आ जाए, उसको लिखना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अब मैं एक बार फिर मैं इन सब वैल्यूज को रीराइट करूंगा, और ये क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में कि ये स्क्वायर्ड एरर टू द लाइन है मेरे पास, लाइन से स्क्वायर्ड एरर है, और फिर ये n y स्क्वायर्ड का मीन n टाइम्स मीन ऑफ y स्क्वायर्ड, यूं कह लीजिए आप इसको, n को मैं जरब दूंगा y स्क्वायर्ड का मीन जो भी मैं निकालूंगा, माइनस क्योंकि हमारे पास 2m पहले से मौजूद है, तो ये मैं कलर कोडिंग भी कर रहा हूं साथ साथ, तो माइनस 2m टाइम्स n और फिर x y का जो मीन है उसके बराबर, x और y को आपस में जरब देंगे और फिर उसका मीन निकालेंगे। ये सब चीजें जरा तवज्जो में रखने वाली हैं। इसी तरीके से ये माइनस 2m वाली टर्म आ गई, उसके बाद माइनस 2b वाली टर्म क्या आ गई? माइनस 2b n y बार,
वाई बार का मतलब वाई का मीन वैल्यू ऑफ वाई। अब उसके बाद 3 टर्म्स हो गई, उसके बाद चौथी टर्म कौन सी है, ये है। यहां पर एम स्क्वायर बाहर मौजूद है तो एम स्क्वायर पहले आएगा और प्लस का साइन भी है, तो लिहाजा साइन में कोई ऐसा मसला नहीं है। एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर का बार यानी कि एक्स स्क्वायर का मीन, आप प्लस 2mb, पहले 2mb और ये पूरी की पूरी टर्म कलर कोडिंग, उसके बाद 2mb टाइम्स n टाइम्स x मीन वैल्यू ऑफ x। थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बोल रहा हूं ये इसलिए कि क्लासरूम में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो ये हो जाएगा nb स्क्वायर्ड। अब मैं इस एक्सप्रेशन को, इस इजहारिये को मजीद सिंप्लीफाई, मजीद सादा शक्ल में लाने की कोशिश करता हूं ताकि हम उस इक्वेशन तक पहुंच सकें जिसमें के y इंटरसेप्ट और b की कम से कम वैल्यूज हों, ऐसी वैल्यूज हों कि ये जो ऑप्टिमाइज हो जाए सबका सब, यानी कि आपके पास मिनिमम पॉसिबल एरर आए। तो इसी चीज को हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसी चीज को हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, कि आप एरर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, और आम जिंदगी में भी ऑप्टिमाइजेशन यही होती है। तो अब हम आ रहे हैं 3 डायमेंशनल कैलकुलस की तरफ, जिसमें कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो आप गौर कीजिए, तो ये दरअसल एक सरफेस को डिफाइन कर रही है, एक 3 डायमेंशनल सरफेस को डिफाइन कर रही है। और यहां पर आप देखें ये एम बी जो है, ये एम और बी जो है ये, और ये एक्स वाई जो ये इनके मीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्क्वायर्ड है। तो अब हम इनको एक्चुअल नंबर तसव्वुर करते हैं। तो अब ये जिसका मैं आपसे कह रहा था कि एक 3 डायमेंशनल सरफेस बनेगी, तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, और जाहिर बात है ये 2 डायमेंशनल ये m वाला एक्सिस जिसपे के m होगा, दूसरे पे b होगा, और ये m का एक्सिस मैंने मजीद आगे बढ़ा दिया, ये b का एक्सिस मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दिया, और वर्टिकल एक्सिस जो है ये बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस जिसको हम z एक्सिस या z एक्सिस भी कहते हैं, इस पर ये स्क्वायर्ड एरर होगा। ये कुछ ऐसी शक्ल बनेगी इसकी, इस यूं कहना चाहिए कि इस 3 डायमेंशनल सरफेस की या इस 3 डायमेंशनल ग्राफ की जो शक्ल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ यहाँ पॉइंट्स होंगे, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इस सरफेस पर मौजूद होंगे। और इस सरफेस की शक्ल कैसी होगी, ये बात भी काबिल तवज्जो है कि इस सरफेस की, इस सतह की शक्ल कैसी होगी। ये कुछ इस तरह से होगी, और ये 3 डायमेंशनल में होगी, यानी आप इसको एक तरह से एक प्याला सा कह सकते हैं। और बुनियादी तौर पर यूं कहिए कि ये एक 3 डायमेंशनल पैराबोला है, जो जाहिर बात है अगर आप 2 डायमेंशनल पैराबोला को यूं रखें और इसको इसके एक्सिस पे रोटेट करा दें, घुमा दें, तो ये एक इस तरह की प्याला नुमा शक्ल बन जाएगी, अंगुश्ताने की थिम्बल जैसी शक्ल बन जाएगी। तो यहां पर हमें m और b की वैल्यूज ऐसी चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर 3D सरफेस से थोड़ा सा इंसाफ कर सकूं। तो ये कुछ ऐसी होगी, आप यूं समझ सकते हैं कि एक ये उल्टी छतरी समझ सकते हैं आप इसको एक तरह की। तो ये जो सरफेस है इसका जो फासला है ये कम से कम हो, हमें इस सरफेस पर मौजूद हर पॉइंट का फासला m और b का जो एक्सिस है उससे कम रखना है। और इस मकसद के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, और फिर हम उसे इक्वल टू 0 रखेंगे ताकि मिनिमम पॉइंट, यानी कि मिनिमम पॉइंट हमें मिल सके और मिनिमम वैल्यू हमें उस पॉइंट की मिल सके, हम कह सकते हैं। और जाहिर बात है कि यहां पर ये वो पॉइंट होता है कि जहां पर स्लोप जो है वो 0 हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू b। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव जिसको डावा कहते हैं, डावा SE बाय डावा m इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ डावा SE बाय डावा b, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अगर आपके बाल अभी से खड़े होना शुरू हो गए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहरहाल ये सब मैं इन डेरिवेटिव्स पर, क्योंकि ये जरा लंबा काम है, अगली वीडियो में आपसे इस पर तफसील से बात करूं, लेकिन ध्यान में रहे कि अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और फिर उन्हें इक्वल टू 0 सेट करेंगे। शुक्रिया।